हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ के लिए सीबीएसई साइंस सिलेबस। तो हमारे सिलेबस को कितनी यूनिट से बांटा गया है और कौन सी यूनिट्स कितने मार्क्स की है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली यूनिट्स का नाम है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो पहली यूनिट हमारी आती है केमिस्ट्री के लिए। तो पहली यूनिट में हमारे चैप्टर आते हैं 4 चैप्टर। देन हमें पढ़ना है, पहले हमें चैप्टर के बारे में पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जिसमें बस इक्वेशंस के बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है और इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं बनते इससे, और एमसीक्यूज बन जाते हैं। सेकंड चैप्टर आता है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमारे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में और रिएक्शंस तो इसमें भी आने वाली हैं। फिर आता है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल जो है हमारा बहुत इजी चैप्टर पड़ जाता है। इसमें मेटल नॉन मेटल की ही बात होती है। मतलब कुल मिला के हमारे 3 चैप्टर बहुत ही इजी हैं, जिसमें से हमें मार्क्स कंटेन अच्छे से कर सकते हैं। और फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पहला, जो कि एक ही चैप्टर है इसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात तो एक ही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये कार्बन के बारे में ही बात करने वाले हैं। अनोखा कार्बन क्यों है, कार्बन ऐसा क्या हो गया कार्बन के बारे में कि जो कार्बन के ऊपर चैप्टर बन चुका है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। कार्बन की रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही है इसके अंदर। ये हमारे 4 चैप्टर होते हैं 25 मार्क्स के। तो 25 मार्क्स जो है हमारे 4 चैप्टर कंटेन कर रहे हैं। तो बहुत ईजी भी है, बहुत ईजी हमारा मार्क्स सेटअप है। आगे बढ़ जाते हैं बायोलॉजी। अगर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, तो 25 मार्क्स की है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें से बायोलॉजी का चैप्टर पहला जो है लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से कोई टॉपिक नहीं कटा है। फिर आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। तीसरा आता है चैप्टर, जो कि चैप्टर एक्चुअली में 8 है, रिप्रोडक्शन, जो कि सबका ही फेवरेट है। फिर आता है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन को हमने कट कर दिया है। ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो चुका है, कट हो चुका है। बस हमें क्या पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है। मतलब एक्चुअली में इस साल का जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू पिछले ईयर्स में जितने आ चुका है सिलेबस। देन हम पढ़ते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स को हमने 2 भागों में बांटा है, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में। यूनिट 3 जो है नेचुरल फिनोमेना नाम है इसका एक्चुअल में। तो पहला 9 चैप्टर जो है इसका, जो कि इस यूनिट का पहला चैप्टर है, वो लाइट है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, यही आ रहा है हमारे इस यूनिट के अंदर। सेकंड चैप्टर जो कि एक्चुअली में 10वां चैप्टर है, जो कि ह्यूमन आई के बेस पे है, ह्यूमन के आई के ऊपर है एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर है। इसमें भी कुछ टॉपिक नहीं कटे हैं, इसमें भी कोई टॉपिक नहीं कटा है, सारे ही टॉपिक आ रहे हैं। फिर आता है हमारा इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि यूनिट 4 का पार्ट है, नाम है मतलब इसका। और 13 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, और वो वाली मार्क्स कंटेन करते हैं 12। मतलब कि एक 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का। मतलब इजी चैप्टर्स तो नहीं है, पर इजी कर दिया जाएगा अगर आराम से पढ़ेंगे तो हम। फिर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ करंट को, जो कि 13 मार्क्स के हैं। 2 चैप्टर हैं हमारे, दोनों 13 मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रिसिटी आएगा इसके अंदर, इसमें आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कट चुके हैं, बहुत ईजी हो चुका चैप्टर हमारा। इसमें से कोई चैप्टर नहीं कटा है, टॉपिक नहीं कटा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ रहा है। फिर आता है हमारा लास्ट ऑफ यूनिट ऑफ दिस सिलेबस, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें यूनिट 5 में डाला गया है, जो कि फ्री के मार्क्स हैं। है वो चैप्टर बहुत ही इजी, जो कि फ्री के मार्क्स का दे रहा है हमें 5 मार्क्स, और बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है 10th का। 10th को कुछ इस तरह हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन और कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।